चलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं माई इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8 की बात है। और वहाँ के एक 2 पॉइंट यानी यूनिट 2 की एक प्यारी सी पोएम है, द लिटिल रिवर। हम वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे वो पोएम को, समझने की कोशिश करेंगे। समझाने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ आपको, ताकि आप बड़े और अच्छे से पढ़े। चलो बच्चों, जाएंगे आगे। तो बच्चों, ये पोएम है 2.3 पे दी है, द लिटिल रिवर। थोड़ा चिट-चाट के अपन बात करेंगे। यू मस्ट हैव बीन फॉर फैमिली क्लास पिकनिक और रिवर साइड पिकनिक स्पॉट आप गए होंगे। ऐसा मैं भी होप करता हूँ आप गए होंगे, रिवर देखी होंगे आपने। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको रिवर। व्हाट डिड यू नोटिस ऑन द बैंक ऑफ रिवर? बैंक ऑफ रिवर में क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कुछ झाड़े पौधे होती है, बड़ी बड़ी पौधे होती है, ग्रास भी होता है, बराबर है। इन विच सीजन डिड यू गो? आप कौन से सीजन में गए हो? आप समर में भी जा सकते हो, थोड़ा बड़े बड़े झाड़ देखे होंगे। यदि रेनी सीजन में गए होंगे तो बहुत ही छोटी छोटी ग्रास देखी होंगी आपने, और पानी भी बहुत देखा होगा रिवर को, बराबर है। वाज द रिवर फ्लो गशिंग और जेंटल? तो देखो, जब वो रिवर थी, बरसात में गए थे आप तो बहुत गशिंग होगी, और समर में होगी होंगी, समर में गए होंगे तो ज़रूर जेंटल होंगे। डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर? यस ऑफ कोर्स, रहते रहते लोग अकेले। जहाँ आप अकेले हो वहाँ रिवर में मत जाइएगा आप। जहाँ पीपल है वहाँ ही जाइए, आप थोड़ा जाने की कोशिश करना, लेकिन जहाँ पीपल है वहाँ अकेले जगह में मत जाना, बिकॉज रिवर इज़ नॉट ए सो सेफ प्लेस। व्हाट वी आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे थे? हम पोएम में देखेंगे क्या करते लोग, क्या करते हैं तो हम देखेंगे थोड़ा। व्हाट शुड वी डू टू मेक श्योर दैट रिवर डू नॉट गेट पोल्यूटेड? अब रिवर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना चाहिए? उसको हमारा जो वाटर है, डर्टी वाटर है, वो उसमें नहीं डालना चाहिए। रिवर को शुद्ध रखने के लिए हमने बर्तन नहीं धोना चाहिए। वी शुड नॉट वॉश और क्लोथेस कैटल्स, है ना। और प्यूरिटी, पानी की प्यूरिटी, वाटर की प्यूरिटी कैसी रहना चाहिए? जैसी यानी अच्छी रहेंगी, ऐसा ही कुछ बर्ताव करना चाहिए बच्चों। ये चिट-चाट के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे पोएम के पास। तो बच्चों, लिटिल रिवर, क्या नाम है ये पोएम का? लिटिल रिवर। लिटिल रिवर, रिवर कोई बहुत बड़ी नहीं है, वो एक छोटी सी रिवर है। और छोटी सी रिवर छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए लेके आए हैं ऑथर। क्या कहते हैं बच्चों? देखो, छोटी सी रिवर में, आवर लिटिल रिवर इज मेंडर्स अलॉन्ग। देखो, आवर लिटिल रिवर, हमारी रिवर कैसी है? लिटिल है, और इट्स मेंडर्स अलॉन्ग फ्लो विथ ट्विस्ट एंड टर्न। मतलब रिवर कभी ऐसी सीधी बहती है क्या? नहीं। रिवर का फ्लो कभी भी ऐसा नहीं रहता। रिवर का फ्लो कभी भी ट्विस्टेड ही रहेगा, वो फ्लो सीधा नहीं रहेगा, है ना, बराबर। ट्विस्ट ही रहेगा। रिवर फ्लो लाइक दिस झिकझैक मैनर, है ना। एंड दैट्स व्हाई पोएट से दैट अवर लिटिल रिवर, हमारी रिवर कैसी लिटिल है, बट स्टिल इट मेंडर्स अलॉन्ग, इट टर्न एंड टर्न एंड टर्न, इट गे इट it turn sometime to the left and sometime to the right. In summer the water is only knee deep. और इन समर में क्या होता है? हमारी जो रिवर है उसमें पानी कैसा रहता है? वाटर इज ओनली नी डीप। समर मतलब समझ सकते हो आप, धूपकाला है, और धूपकाले में तो बहुत सारी रिवर सूख जाती है। फिर भी पोइट कहते हैं कि हमारी जो रिवर है उसमें नी डीप मतलब हमारा पैर का घुटना होता है ना, पैर का अपन क्या बोलते हैं उसको, पैर का हमारा जो घुटना रहता है, जो 1-1.5 फीट का ऊपर रहता है ना, तो वो डीप हो सकता है। इतना ही पानी हमारे नदी में है, और पानी ज़्यादा ना होने के कारण, इन समर वाटर इज ओनली नी डीप, और ज़्यादा न होने के कारण क्या होता है? काउज एंड कार्ट कैन अक्रॉस इट विथ ईज। काउज मतलब क्या होता है? गैया। कार्ट्स मतलब बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स आपने देखे होंगे ना,
देखी क्या नहीं देखी? देखी होंगे ना, हाँ। काउज और कार्स कैन क्रॉस इट ईज। इन्हें क्या होता है? ईज। ईज मतलब क्या है? इजीली। ईज मतलब इजीली। इन्हें क्या है? काऊ और कार्स, बुलक कार्स कैन इजीली पास द रिवर। पास द रिवर। व्हाई इट कैन पास द रिवर इजीली? बिकॉज इन समर वाटर इज ओनली नी डीप। कितना है वाटर? ओनली नी डीप। फॉर द बैंक दो हाई आर नॉट टू स्टीप। बैंक कैसे है? बैंक मतलब कैसा है भाई? बैंक के दो मीनिंग होते हैं भैया। एक होती है हमारी पैसों वाली बैंक, और एक होती है हमारी बैंक ने हमारे रिवर के दो काट होते हैं, इसको भी बैंक बोलते हैं, है ना। किसी ने पूछा कि समझ जाओ कि सबसे रिचेस्ट कौन है, तो रिवर है। क्यों? क्यों रिवर क्यों रिचेस्ट होती है? क्योंकि उसके पास में दो दो बैंक होती है। दो बैंक होना किसी की बस की बात है क्या? नहीं है ना। दो बैंक होती है और दैट्स वाई रिवर इज़ वेरी रिचेस्ट, है ना। तो चलो बच्चों, फॉर द बैंक दो हाई। कैसी है बैंक? कैसी है? हाई है। बैंक मतलब क्या होता है? काट। बैंक मतलब किनारा, रिवर का किनारा। तो फॉर द बैंक दो हाई, कैसे? बहुत ऊंचे हैं। आर नॉट टू स्टीप। देखो बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है देखो। हाई है लेकिन स्टीप नहीं है। अब हाई और स्टीप में क्या अंतर है बच्चों? क्या है? देखो समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। देखो यहाँ से हम ये एक आया है बैंक, इसको थोड़ा और अलग तरीके से निकालेंगे। ये बैंक है बच्चों, है कि नहीं? और वही हाइट का हमने ये एक बैंक निकाला, तो ये कैसा है बच्चों? स्टीप है। ये बैंक को क्या करेंगे? स्टीप, क्योंकि उतार कैसा है? बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ का उतार कैसा है? छोटा है। ये दोनों हाइट सेम है, बट वन इज स्टीप एंड अदर इज हाई। दोनों हाई तरीके है, बट स्टिल वन इज स्टीप, सीधा किनारा है ना, बराबर है ना। तो कैसा है? आवर लिटिल रिवर इट मेंडर्स अलॉन्ग, इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप एंड काउज एंड कार्स कैन अक्रॉस इट ईज। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप, आर नॉट टू स्टीप। इन्हें ज़्यादा ऐसा चढ़ाव वाले बैंक नहीं है। बैंक से इजीली कैन बी क्लाइम, हम वो नदी से आराम से निकल सकते हैं, ऐसे बैंक है बच्चों, ज़्यादा कोई नहीं। अब देखो ना, मैं थोड़ा पिक्चर में दिखाता बैंक के बारे में थोड़ा। देखो बच्चों, हमारी रिवर कैसी है? देखो पानी ज़्यादा है क्या ये रिवर में? नहीं है, ओनली नी डीप है। क्या है? पानी कैसा है? नी डीप है। और हमारी जो बैंक है ये ज़्यादा स्टीप है क्या? नहीं है। इजीली यहाँ से कार्ट और काऊ जा सकती है, ये ऐसी है ना, जा सकती है ना, इजीली जा सकती है। काऊ और कार्ट ये हमारी इजीली जा सकती है, नी डीप है। और ये कौन सा समय है ये बच्चों? ये समर टाइम है कि नहीं? हमारी नदी बहुत बड़ी है क्या? नो, इट्स ए स्मॉल रिवर, इट इज़ ए लिटिल रिवर। वाह, कैसी है? सीधी गई है क्या? ये देखो, ये सीधी गई है क्या? नहीं, ट्विस्टिंग गई है ना, ट्विस्टिंग गई है ना। तो ये कैसी गई है? झिकझैक मैनर, इट इज़ इन ए बेंडिंग मैनर। समटाइम इट गोज टू लेफ्ट एंड समटाइम इट गोज टू दी राइट, है ना, बराबर है। और वाटर कैसा है? नी डीप है, बराबर है। ऐसी ये रिवर हमारे गांव की है, ऐसे पोएट कहते हैं, या मैं कहता हूँ एक रिवर के पिक्चर के थ्रू। अब देखो ना, देखो क्या क्या होते हैं रिवर के पास में। ये देखो बड़ा बड़ा पेड़ है ना। ये थोड़ा ज़्यादा रेनी सीजन का टाइम नहीं है, ये समर का टाइम है, इसीलिए पानी कम है। और बाजू में ग्रीन वाली ग्रास नहीं दिखती हमें। दिख रही क्या ग्रीन वाली ग्रास? हमें नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये समर का टाइम है, एंड दैट्स वाई देर इज़ नो ग्रीनरी। देर इज़ नो ग्रीनरी, ओनली देर इज़ ग्रीनरी ऑफ ए बिग ट्री। बिग ट्री की ग्रीनरी है, स्मॉल ग्रास नहीं है बच्चों। तो ये है हमारी समर की रिवर। कौन सी रिवर है हमारी? समर टाइम की रिवर है बच्चों। कौन सी रिवर है हमारी? समर टाइम की रिवर है। समझ गए आप? ओके, श्योरली। चलो
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। देखो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन भी डील कर लेंगे, बराबर है। क्या है? हाउ डू यू नो दैट रिवर इज जस्ट नी डीप? हाउ डू यू नो दैट द रिवर इज जस्ट नी डीप? यानी ज़्यादा पानी नहीं, ये कैसा समझ गया आपको? कौन सी लाइन से समझ गया बेटा? देखो, इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप, ये लाइन से हम समझ गए। इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप एंड दैट्स वाई काउज एंड कार्ड कैन क्रॉस इट विथ ईज फॉर द बैंक्स आल्दो हाई आर नॉट टू स्टीप। यानी स्टीप यानी क्या होता है? ऐसा ऊंचा है ना, बराबर है ना। हाई है बैंक, लेकिन स्टीप नहीं है। तो हमारी लिटिल रिवर कैसी है? इट इज मेंडर अलॉन्ग, मतलब बेंडिंग है। समर में कितना पानी है? दी नी डीप वाटर है ओनली, देर इज ओनली नी डीप वाटर। एंड व्हाट कैन क्रॉस इट इज काउज एंड कार्ड्स कैन क्रॉस इज। हाउ मेनी बैंक्स हैव द रिवर? ओनली 2 बैंक्स। ओके, तीसरा बैंक होता है क्या रिवर को? मालूम नहीं, आपकी रिवर को होगा तो होगा, लेकिन हमारे इधर में 2 ही बैंक है बच्चों, ठीक है। तो बैंक कैसे है? हाई है बट नॉट स्टीप है। तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ पहला स्टैंजा समझ गए होंगे आप। तो चलो हम दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ जाते हैं, क्यों ना बढ़े हम। तो हम दूसरे स्टैंजा की बात कर रहे हैं। नो साइन ऑफ स्लाइम द सैंड शाइन ब्राइट। आता स्लाइम मतलब क्या होता है? नदी में गए पानी में तो आपको क्या मिलेगा? थिक स्लीपरी सब्सटेंस। मतलब कोई चीला होता है, कोई कुछ स्लीपरी सब्सटेंस मतलब चिकल होता है ना। चिकल भी हो सकता है उसमें, है ना। लेकिन इसमें हमारी रिवर जो छोटी है वो नो साइन ऑफ स्लीम। नो साइन ऑफ स्लीम। स्लीम मतलब वहाँ स्लीप होके पड़ने का कोई चांसेस है क्या? नो, बिकॉज बैंक इज नॉट जस्ट लाइक दैट। देर इज नो स्लीपरी सब्सटेंस, देर इज नो स्लीपरी क्ले, एंड दैट्स वाई देर इज नो साइन ऑफ स्लीम। स्लीम यानी चिकट वाला, हम जहाँ गिरते स्लीप होके, है ना। द सैंड शाइन ब्राइट, और सैंड कैसी है? ब्राइट शाइन कर रही है। यानी क्या है? हमारी जो सैंड मतलब क्या होता है बच्चों? बालू। हम मराठी में वालू वालू कहते हैं ना, वालू। रेती हम हिंदी में रेती कहते शायद, क्योंकि मुझे हिंदी बराबर आती नहीं है, बात ऐसी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट्स वाई माई लैंग्वेज इज कम्स विथ मिक्सिंग ऑफ हिंदी एंड मराठी। ओके बच्चों। द सैंड शाइन ब्राइटली। सैंड मीन्स रेती, शाइन चमक रही है, और ब्राइटली मतलब सफ़ेद चमक रही है। हमारी इधर की ये, हम जो वर्धा वैनगंगा नदी का बात करें, हम भंडारा साइड बात करें, नागपुर साइड बात करें, तो हमारी सैंड गोल्डन कलर की होती है। और वो जब रोशनी गिरती है सूरज की तो ब्राइट चमकती है ना। चमकती है कि नहीं? हाँ, द सैंड शाइन ब्राइट। सैंड कैसी है? ब्राइट कलर की है, शाइन हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन, द गोल्डन लाइट ऑफ सन। The golden light of morning sun falls on the sand dunes, and because of that light the sand shine bright. sand क्या हो रही है? ब्राइट कलर में वो दिख रही है, चमक रही है। ऑन वन शोर, एक शोर में क्या है? काश है, काश आपने देखा क्या? काश आपने देखा क्या? काश किसने किसने देखा? काश यानी क्या होता है? काश यानी काश वो आ जाता, तो वो नहीं है। काश फील्ड है, ब्लूम वाइट। काश फील्ड ब्लूम वाइट। कैसी है? ब्लूम वाइट होते हैं। कैसे है? वाइट है। चलो हम देखेंगे काश की बात, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे स्टैंजा। तो मेरे साथ पढ़ो बच्चों। नो साइन ऑफ स्लाइम, नो साइन ऑफ स्लाइम
The sun shine bright on one shore, cast field bloom white, chirping mynas through that sight, jackal's hall is here there at night. तो बच्चों ऐसे पढ़ोगे तो आप जरूर पढ़ोगे। इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। चलो हम काश की बात कर रहे थे बच्चों, हम काश के बारे में हम जानना चाहेंगे। चलो जानेंगे काश कैसा होता है। तो बच्चों ये पिक्चर है, ये काश की है, ये ग्रास है ना, ग्रास है ना, बराबर है। ये कौन सा पिक्चर है? काश की पिक्चर है बच्चों। ये ग्रास है और ऊपर में सफ़ेद वाले तुर्रे आ जाते हैं, फ्लावर्स के आती है, इसको हम काश बोलते हैं। ऐसे काश के फील्ड वो रिवर के बैंक पे थे। कहाँ थे वो? रिवर के बैंक पे। और रिवर के बैंक में होने के बाद में इसमें बर्ड्स थे, मैना थे, मैना, बर्ड्स थे। बर्ड्स क्या कर रहे थे बच्चों, मालूम है क्या? बर्ड्स आर चिरपिंग। क्या कर रहे थे वो? चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग करना क्या होता है? चिल्लाना। मैना वगैरह गा रही थी, गाना है ना, मैना, कुकू, ऐसे बहुत सारे बर्ड होते, वो गाना गाते। और रात में क्या होता है, इधर में कोल्ला, फॉक्स वगैरह आता है, कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और वो रात में यहाँ चिल्लाते हैं। हू हू, कुत्ते का रात में आवाज़ आता है ना, वैसे वो चिल्लाते हैं बच्चों, समझे। बहुत ही बर्ड्स वगैरह रहते हैं, बहुत ही प्यारा सीन होता है बच्चों, है ना। इस तरह का कंट्री साइड सीन हमारे गांव खेड़े का सीन है बच्चों, बहुत ही प्यारा प्यारा है। तो चलो हम पोइट्री की तरफ बढ़ेंगे। हम तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं पोइट्री की तरफ। तो बच्चों देखो, नो साइन स्लाइम, वहाँ चिकट स्लीपरी पदार्थ कोई नहीं है, चिकल नहीं, मड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। द सैंड शाइन ब्राइट, और सैंड जो है शाइन कर रही, चमक रही है, किस कलर की? ब्राइट कलर की, गोल्डन कलर की, थोड़ा सा वाइट कलर उसमें है। ऑन वन शोर, और एक साइड में क्या है? एक साइड में क्या है? काश फील्ड ब्लूम वाइट, और मैंने अभी दिखाया, आपने देखा है वैसा काश का फील्ड ब्लूम वाइट, यानी काश का फील्ड क्या हो रहा है? ब्लूम वाइट। ब्लूम यानी क्या होता है बच्चों? ब्लूम यानी फूलना। फ्लावर जब फूलते हैं तो उसको हम ब्लूम करते हैं, और जब फ्लावर काश के फूलते हैं तो क्या हो जाता है? वाइट ही वाइट कलर दिखता है बच्चों, वाइट कलर दिखता है। तो ऑन वन शोर, शोर का मतलब समझ गए क्या? नहीं समझ गए? शोर मतलब बैंक, बैंक साइड, समझे। एक एक तरफ में क्या है? काश फील्ड है। देखो एक तरफ में क्या है? ब्राइट ऐसी सैंड है, तो एक तरफ में क्या है? काश की फील्ड है, वो भी ब्लूम वाइट है, बहुत चमक रही है, सफ़ेद सफ़ेद चमक रही है। चिरपिंग मैना, कौन गा रहे? चिरपिंग यानी, चिरपिंग क्या होता है बच्चों, मालूम है क्या? चिरपिंग यानी पक्षियों का आवाज़, पक्षियों का आवाज़। इसको ओनोमोटोपिया, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं बच्चों, मालूम है। जब यानी किसी भी वर्ड से साउंड हमें मिलता है, च्यू च्यू, भो भो, है ना, है कि नहीं, हम्बा, है ना, म्याऊ, ये जो वर्ड है ये साउंड वर्ड है, इसको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं बच्चों। और चिरपिंग मैना बोले तो क्या है? ये ओनोमोटोपिया है। चिरपिंग मैना, मैना क्या कर रही? च्यू च्यू कर रही, गाना गा रही। थ्रू दैट साइड, ये साइट के अंदर में, साइट मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में मैंने लेसन में बताया, साइट और साइट का फ़र्क है ना। ये साइट मतलब वो स्पॉट हो गया, लोकेशन हो गई, है ना। तो चिरपिंग मैनास थ्रू दैट साइट, ऐसे एक तरफ में क्या है? सैंड है, और दूसरे तरफ में पूरा ग्रीन ग्रीन वाइट ब्लूम, क्या है? काश है, काश की खेती है, ग्रास की खेत है। ऐसे साइट में, ऐसे ग्रीनरी में मैना बहुत हैप्पी है, और मैना क्या कर रही है? चिरपिंग कर रही है। मैना क्या कर रही है?
चिरपिंग कर रही है थ्रू दैट साइट, वो साइट में मैना चिरपिंग कर रही है। और क्या हो रहा है बच्चों, हम देखेंगे। द जाकल हॉल, जाकल यानी कोला, जाकल यानी कोला कुत्ते जैसा रहता है, मालूम है। जाकल हॉल, हॉल मतलब क्या है, वो भी साउंड वर्ड है, वो ओनोमोटोपिया साउंड वर्ड। तो क्या है, हॉल यानी उसका वो आवाज कर रहा है, इज हियर देयर एट नाइट। वो ग्रास में, वो काश के फील्ड में जाकल आता है, कब आता है, नाइट में। कब आता है, नाइट में आता है। और क्या करता है, हॉल करता है, वो चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है। वो उसका साउंड भी बहुत दूर तक सुनाई देता है बच्चों, बहुत दूर तक वो साउंड सुनाई देता है, बहुत ही भयानक और डरावना साउंड होता है उसका। द जैकल्स हॉल इज हियर देयर एट नाइट, रात के समय में वहाँ हमें जाकल दिखाई देता है, जाकल का साउंड हमें सुनाई देता है बच्चों। कहाँ दिखता है वो, जाकल का साउंड सुनाई देता है बच्चों, जाकल भी वहाँ होता है, बराबर है। तो चलो बच्चों, तो हम देखेंगे कुछ बर्ड साइट, देखेंगे हम कैसी दिखती है, रहता है क्या नहीं, और कैसा सीन रहता होगा, ये सब कुछ हम देखते हैं बच्चों। चलो हम देखने की कोशिश में हम का बच्चों, ऐसा नज़ारा हमें वो रिवर के पास में मिलता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है ये। देखो कितने बर्ड आते हैं वहाँ, बहुत प्यार से रहते हैं, है ना, है ना, ऐसा नज़ारा मिलता है। और जब नदी थोड़ी जंगल में होती है तो क्या होता है, हम ये भी देखेंगे दूसरे पिक्चर में बच्चों। तो जब नदी जंगल में होती है, कई घने जंगल में होती है, तो इस तरह से जानवर भी वहाँ आ जाते हैं, इस तरह के जानवर भी हमें दिखाई देते हैं बच्चों। और इस तरह का माहौल वहाँ होता है हमारे छोटे से रिवर के पास। ये देखो काश का ये जो खेत है, ऐसी ग्रीनरी रहती है, ये ग्रीनरी बहुत छोटी है, बहुत बड़ा बड़ा काश होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा सा होता है, बहुत सारे बर्ड होते हैं वहाँ और चिरपिंग करते हैं। और ऐसे जंगली जानवर भी हो जाते हैं, रात में आते हैं और अपना अपना आवाज़ निकाल देते हैं। लॉयन भी होते हैं, फॉक्स भी होते हैं, बराबर है। इस तरह का माहौल वो रिवर साइड में होता है बच्चों। चलो हम पोएम की तरफ चलते हैं। तो बच्चों चलो आगे चलेंगे हम। अक्रॉस लाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, क्या होता है, वो नदी किनारे, क्या बोला मैंने, नदी किनारे। जब नदी किनारे क्या होता है, अक्रॉस लाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम। और जो नदी किनारे पेड़ है, काय के पेड़ है, आम के है, पाम ट्रीज के है ना, आम के और पाम ट्रीज के वहाँ पेड़ है बच्चों। अक्रॉस मैंने दिखा है आपके पिक्चर में, बड़े बड़े ग्रीन रहते हैं एक साइड में, है कि नहीं, बराबर है ना। तो उस साइड में क्या है, अक्रॉस लाइक ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम ट्री के और मैंगो ट्री के झाड़ थे, पेड़ थे बहुत सारे। द विलेज प्रीस ड्वेल इन देयर कूल शेड। और वहाँ क्या था, एक विलेज का प्रीस्ट रहता था। अब प्रीस्ट यानी क्या होता है, एक साधु भी हो जाता है ना, पुजारी हो जाता है। तो विलेज का जो प्रीस्ट है, जो कथा वगैरह करता है, उसको हम वो पूजा वगैरह करता है और पूजा करता है, ऐसा ये आदमी विलेज का प्रीस्ट है। वो ड्वेल मतलब रहता है इन देयर कूल शेड। और इस तरह मैंगो के और पाम के पेड़ है बच्चों, और वहाँ एक प्रीस्ट रहता है और बहुत ही कूल शेड है। शेड कैसी है, कूल शेड है। वहाँ जो शेड है वो कैसी है, बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ है बच्चों। अक्रॉस लाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, विलेज प्रीस्ट ड्वेल मतलब रहना है बच्चों, रहता है इन देयर कूल शेड,
ऐसे कूल शेड में रहता है, और नजीक में गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक। और वहाँ क्या है, थोड़े बाजू में गर्ल्स और बॉयज़ आते हैं, आपके जैसे गर्ल्स आते हैं और बॉयज़ आते हैं। काहे के लिए? बात करने के लिए। बात करना मतलब नहाना। हमारे खेड़े में कैसा होता है बच्चों, पानी नहीं रहता, चलो नदी में ना जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, है ना। तो वहाँ गर्ल्स और बॉयज़, कोई शर्म की बात नहीं रहती बच्चों। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ जाते हैं और नहाते हैं क्लोज टू दी बैंक, और वो बैंक के पास में नहाते हैं, नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं बच्चों। आप देखो, गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक एंड स्प्लैशिंग देयर गमचाज। और क्या निकालते हैं उसके? गमचा। गमचा मतलब क्या होता है? दुपट्टा। गमचा मतलब क्या होता है? दुपट्टा बच्चों। वो जो स्प्लैशिंग विद देयर गमचा एज दे वेड, और क्या करते हैं, एक बच्चा दो दो पार्ट यानी दो साइड क्या है, एक बच्चा पकड़ता है और दूसरा बच्चा दो साइड पकड़ता है, और वो गमचा से स्प्लैशिंग करते हैं एज दे वेड। क्या है? उस स्प्लैशिंग करते, पानी उड़ाते हैं, एक में के ऊपर पानी स्प्लैश करते हैं, उड़ाते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमचाज एज दे वेड, और पानी जिधर से आता है उधर वो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? प्लैश करते हैं। स्प्लैश करना मतलब क्या है? उड़ाना। एंजॉय कर रहे हो नहाना, बराबर है ना। गमचा जिन्हें क्या होता है? दुपट्टा, और वेड ने जिधर से पानी आता है उधर का हिस्सा। समझे? फिर से देखो बच्चों, across a light groves of mango and palm, a village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bath close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. As they wade बच्चों, चलो हम यही बात हम पिक्चर के सहारे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। वो जो विलेज प्रीस्ट है बच्चों, एक छोटा सा टेम्पल है नदी किनारे, और वो नदी किनारे ये ऐसे पहाड़ है या बहुत आम के वगैरह पेड़ है आगे में, इधर साइड में आगे में आम के वगैरह पेड़ है, और ये आम के पेड़ की कूल छाया में वो प्रीस्ट रहता है बच्चों। ये विलेज प्रीस्ट का ड्वेलिंग प्लेस है, और वो प्रीस्ट यहाँ रहता है बच्चों। वेरी कूल प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। शायद आपको भी बहुत पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी बच्चों? ऐसी प्लेस आपको आएंगी कि नहीं आएंगी? श्योरली आएंगी ना? हाँ, आपको बहुत ही कूल अच्छी प्लेस पसंद आएंगी बच्चों। तो ये प्लेस है प्रीस्ट की है। और बाजू में हम क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। और बाजू में बच्चों क्या करते हैं, ये अपने घर के सामान बच्चे भाई लोग लाते हैं और नहाते भी है, या यानी धोते हैं ना। इस तरह का सीन हम देखते हैं बच्चों। देखो ना क्या कर रहे, वो कपड़े धो रहे, वो नहीं सोच रहे कि नदी गंदी हो रही बच्चों, ये नहीं सोच रहे, वो सिर्फ क्या धो रहे हैं। तो बच्चों इस तरह का माहौल हमारे वो छोटे की रिवर में होता है। कितना प्यारा सा माहौल है बच्चों, है ना। आप विजिट करना चाहोगे ना? प्लेस का नाम बता दूं क्या? नहीं यार, नहीं, आपको शायद बहुत दूर हो जाएगा, नहीं बताता मैं, लेकिन इतना प्यारा सीन होता है। और देखो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं। देखो बच्चों कितनी मज़ा आती जब गर्ल्स एंड बॉयज़ हम नहाते हैं और एक में के ऊपर पानी उड़ाते हैं, कितनी मज़ा आती है बच्चों, है कि नहीं? आपको बहुत मज़ा आएंगी ना। तो ऐसा हम बैंक के नियर में जहाँ पानी कम होता है, कम होता है, बैंक के नियर में हम नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसी हमारी छोटी सी गांव की रिवर है जो कि हमें बहुत एंजॉय कराती है। क्या आप ऐसे रिवर में विजिट करना चाहोगे? श्योरली। चलो ठीक है बच्चों, करेंगे हम आपका इंतज़ार हमारे गांव के रिवर में। तो बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ देखते जाएंगे। मज़ा आ रही पढ़ने में, है कि नहीं? आ रही ना? वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही पढ़ो और आगे बढ़ो।
एट डक्स एंड ड्रॉन वंस देयर बाथ इज डन। डक्स, डक्स यानी क्या होता है, इन्हें जब सूरज डूबता है तो हम डक्स कहते हैं, और जब सूरज निकलने का टाइम होता है तो हम डॉन कहते हैं। तो शाम को और सवेरे, वंस देयर बात इज डन, हमारी जब बात हो जाती है, बात मतलब वो बात नहीं, बातचीत नहीं, तो हमारी नहाना जब हो जाता है, वंस देयर बात इज डन यानी नहाना जब हो जाता है, बात इज डन मतलब नहाना जब हो जाता है, दे डीप वॉश क्लोथ टू ट्रैप स्मॉल फिश। मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, जो कपड़े गीले हो गए उससे क्या करते हैं, दे डीप वॉश क्लोथ टू ट्रैप स्मॉल फिश। तो क्या करते हैं, एक बच्चा दो दो कॉर्नर पकड़ता है, दूसरा बच्चा अलग दो कॉर्नर पकड़ता है, और स्मॉल फिश को ट्रैप करने की कोशिश करते। ट्रैप इन्हें उसमें वो गमछा के आधार से, वो कपड़े के आधार कपड़े के सहारे से हम स्मॉल फिश को पकड़ना चाहते हैं। ट्रैप करना मतलब पकड़ना बच्चा क्या, ये वॉश क्लोथ से मतलब हमारा शर्ट होता है, गमछा होता है, टॉवेल होता है, जो भी होता है उससे। दे डीप वॉश क्लोथ, वो बच्चे डीप वॉश क्लोथेस टू ट्रैप स्मॉल फिश। छोटी छोटी मच्छियाँ पकड़ने की मज़ा और ये है बच्चों, है ना। नदी की छोटी मच्छियाँ पकड़ना बहुत ही मज़ा आती है, बहुत बहुत मज़ा आती है बच्चों। आपने शायद एक्सपीरियंस है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आती है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द व्यूज रिटर्न। जब हाउस होल्ड टास्क, देखो हाउस होल्ड टास्क, टास्क यानी काम, और हाउस होल्ड मतलब घर का काम। जब घर का काम, व्यूज मतलब लेडीज लोग, टू देयर हाउस होल्ड टास्क द व्यूज रिटर्न, जब उनके घर के काम हो जाते बच्चों, तो जो व्यूज है मतलब वो काम करने वाली बाई लोग है, हमारी मम्मी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, आंटी जी हो सकती है, और कोई हो सकती है, वो सब लोग आते हैं और क्या करते हैं बच्चों, नदी किनारे हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर इज डिश। फिर वो क्या करते हैं, वो जो रिवर सैंड नदी की रेत है उससे स्कोर इज डिश, स्कोर मतलब बर्तन मांजना, बर्तन को मांजते हैं बच्चों। वो जो रिवर की सैंड रहती है उससे हम जब बर्तन मांजते हैं ना, तो कोई भी दुनिया की कोई भी साबुन उतने सफा बर्तन नहीं करती है बच्चों। हम देखो, आपने देखा होगा खेड़ के लोगों के पास के बर्तन देखो चमकते हैं, और शहर के बर्तन काले काले हो जाते, सब्जी काले काले बर्तन में करना पड़ता है बच्चों, है ना, ये बात है कि नहीं। तो क्यों है, क्योंकि हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर इज डिश, हम बर्तन मांजने के लिए साबुन नहीं बट रिवर सैंड का यूज करते हैं बच्चों। कौन सा यूज करते हैं, रिवर सैंड का। फिर से पढ़ो एक बार, एट ए डक्स एंड ड्रॉन वंस देयर बाथ इज डन। डक्स ने शाम को, और ड्रॉन मतलब सवेरे, क्या करते हैं, हम वहाँ नहाने के लिए जाते हैं, हम बात करते हैं, हमारे जब कपड़े गीले हो जाते हैं, दे डीप वॉश क्लोथ टू ट्रैप स्मॉल फिश, हम वो गीले कपड़ों से हम स्मॉल फिश पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत मज़ा आता है बच्चों। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द व्यूज रिटर्न, और जब तक दो थोड़ा समय हो जाता है, सूरज ऊपर आ जाता है, तो हमारी बाई लोग जो है गांव की, वो अपने काम, सब कुछ काम निपट के वो अपने बर्तन और कुछ कपड़े जो है वो क्या करते, लाते, और हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर इज डिश, और बर्तन मांजती है तो वो भी रेत से मांजते हैं, और बहुत ही सफा बर्तन करते हैं बच्चों। ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ की है, हमारे ये छोटे से रिवर की बात है, और छोटे से रिवर में ये सब कुछ होता है बच्चों। चलो हम बात करेंगे आषाढ़ की।
आषाढ़ महीने की बात करेंगे हम बच्चों। आषाढ़ श्रावण मालूम है ना आपको, आषाढ़ श्रावण तो क्या होता है बच्चों? इन आषाढ़, ये आषाढ़ क्या है? नेम ऑफ द मंथ है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण कार्तिक भाद्रपद पौष माघ फाल्गुन, बराबर है ना? तो ये क्या है? मंथ, मराठी मंथ है। और ये आषाढ़ में जब आषाढ़ एकादशी आती है तो मालूम है पंढरपुर में जाते हैं, महाराष्ट्र में पूरे लोग जाते हैं ना, हम तो महाराष्ट्र से ना करीबन, तो महाराष्ट्र के लोग जाते हैं। तो इन आषाढ़ क्लाउड गैदर्ड, यानी स्काई में क्या होते हैं? क्लाउड बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त पानी का मौसम रहता है और क्लाउड गैदर्ड हो जाती है, दी वाटर राइज, और वो जो नी डीप वाटर था अब वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बादल बरसते हैं और पानी बढ़ता है, बराबर है। इन आषाढ़, इन द मंथ ऑफ आषाढ़ क्लाउड गैदर्ड, क्लाउड ट्रैवल अक्रॉस द स्काई विथ वाटर, एंड वाटर विथ रेनिंग, और वो रेन क्या करता है? वाटर राइज करता है रिवर का बच्चों, रिवर में पानी बढ़ जाता है। द रिवर इन स्पेट द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। रिवर इन स्पेट, स्पेट का मीनिंग देखेंगे हम बच्चों। इन स्पेट मतलब सडन फ्लोड इन रिवर, रिवर में क्या हो जाता है? सडन फ्लोड आ जाता है। सडन क्या आ जाता है? फ्लोड, फ्लड आता है, फ्लड आता है। रिवर्स इन फ्लड, रिवर में फ्लड आता है। द करंट ग्रो स्ट्रांग, और पानी का धारा जो है बढ़ जाती है, स्ट्रांग होती है। वो वैसी धारा में नदी में जाना सादी बात नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है बच्चों, बहुत रिस्क की बात होती है। द रिवर इन स्पीड द करंट ग्रो स्ट्रांग, और पानी का बहना चालू हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। द एयर इज रिप्ड विद बाबलिंग साउंड, रिप्ड और बाबलिंग का अर्थ हम देखेंगे बच्चों। रिप्ड होता है फुल ऑफ, बाबलिंग इन्हें टॉकिंग रैपिडली, टॉकिंग रैपिडली मतलब क्या होता है बच्चों? देखो तो क्या होता है बच्चों, देखो उसके पहले हम देख लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है मालूम है क्या? द एयर इज रिप्ड, एयर क्या है होती है? बहने रखती है, बहने लगना है ना, बहना चालू होना, एयर जोर से चालू हो जाती है विथ बैबलिंग साउंड। ये फिर से ओनोमोटोपिया है, सो 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 ऐसा वारा आता है ना, साउंड आता है ना, ये बैबलिंग साउंड है। ये यानी बैबलिंग साउंड मतलब हवे का, एयर का बहने का साउंड है। द एयर इज रिप्ड विथ इस बैबलिंग साउंड, हवा भी थोड़ा जोर से बहने लगती है, पानी भी जोर से नदी में बहने लगता है। एज ए मडी टॉरेंट स्रिल अलॉन्ग, और जो मडी टॉरेंट है, धार है, स्रिल अलॉन्ग, वो गोल गोल घूमता है, पानी भौरा मारता है उसको। स्रिल अलॉन्ग मतलब भौरा, भौरा आता है उसमें, क्या आता है? भौरा आ जाता है। एज ए मडी टॉरेंट, मडी टॉरेंट में क्या होता है? मडी टॉरेंट मतलब पानी की धार, चिक्कल वाली धार, डर्टी हो गया भाई पानी, कैसा हो गया? डर्टी हो गया। स्विल अलॉन्ग, क्या हो रहा है? स्विल अलॉन्ग मतलब चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी पानी, नदी का पानी कैसा आ गया? अभी ज़्यादा आ गया है, और धार में क्या आ गया है? वो भौरे भी तैयार हो गए। दी वुड शोर स्टीर टू लाइफ अगेन, और देखो स्टीर टू लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों? बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मूवमेंट। देखो बच्चों क्या है? स्टीर टू लाइफ मतलब बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मूवमेंट। तो बच्चों देखो क्या कह रहे वो, आषाढ़ मंथ की बात है, क्या होता है हम देखेंगे। तो आषाढ़ मंथ में क्या हो जाता है? इन आषाढ़ क्लाउड गैदर एंड वाटर राइज, आषाढ़ में क्या होता है? वाटर क्लाउड गैदर होते हैं, वाटर राइज हो जाता है, पानी गिर जाता है, तो नदी का पानी बढ़ जाता है। इन रिवर्स इन स्पेड द करंट ग्रो स्ट्रांग, और रिवर का पानी बढ़ने से जो करंट है, प्रवाह है, बहना है, धारा है नदी की,
वो स्ट्रांग हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। द एयर इज रिप विद बैबलिंग साउंड, और इस समय क्या हवा भी जोर की तूफान आने लगता है, वो भी बैबलिंग साउंड, मतलब थोड़ी हवा भी जोरदार बहने लगती है। एज द मडी टॉरेंट स्विरल अलॉन्ग, और इस वक्त पानी जो होता है बहुत शुद्ध नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, वो मडी होता है, मडी होता है। जो धार है नदी की, वो धार कैसी है, फुल ऑफ मड, स्विरल अलॉन्ग, वो बह रही है, और वो टॉरेंट है, वो भी चक्कर काटते हुए बह रही है। दी वुड सीशोर स्टीर टू लाइफ, और जो जंगली का भाग है ऑन शोर, वुड ऑन शोर, वुड मतलब जंगल, वुड मतलब जंगल, ऑन शोर मतलब किनारे का जंगल जो है, स्टीर टू लाइफ मतलब और जो सूखा हुआ था जंगल, जो सूखा हुआ था पीला गिर गया था, वो स्टीर टू लाइफ अभी फिर से ग्रीनरी आ जाती है। वो किनारे में क्या आ जाती है बच्चों, ग्रीनरी आ जाती है, पूरा ग्रीन ग्रीन बन जाता है। एंड आवर विलेज वेकन टू सेलिब्रेट द रेन, और हमारा गांव भी रेन को क्या करता है, सेलिब्रेट कर जाता है। आवर विलेज वेकन, हमारा गांव भी जाग जाता है, काय के लिए, टू सेलिब्रेट द रेन, और पानी का मौसम का स्वागत करते हमारा गांव भी ऐसे पानी का मौसम का स्वागत करते हैं बच्चों। इस तरह की रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोएम है, हमने ये देखी है, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएमें लिखी। तो बच्चों ऐसी ब्यूटीफुल पोएम उनकी है ये। तो बच्चों देखो, हमारी एक छोटी सी जो रिवर थी वो कैसी बन गई। जब आषाढ़ महीना था, पानी आने लगा, बादल आने लगा, तो क्या हुआ बच्चों, जब बादल आने लगा तो बादल बरसने लगे, और बादल बरसने लगे तो क्या हुआ, हमारी नदी की जो टॉरेंट थी ये ऐसी बड़ी बन गई, और ये व्हीरलिंग कर रही, बराबर है ना, ये व्हीरलिंग कर ली। ये टॉरेंट कैसी बच्चों, मडी टाइड, मडी है कि नहीं, पानी शुद्ध है क्या, नहीं। और ये देखो साइड में देखो कैसी ग्रीनरी है ना, ये क्या हो गया, ऐसी ग्रीनरी समर में थी क्या बच्चों, नहीं थी, लेकिन अभी कैसी होगी, ग्रीन हो गई, क्या हो गई, बहुत ही ग्रीन हो गई, माहौल चेंज हो गया। इनको लाइफ, जब मानो ऐसा लगता है कि नया लाइफ मिल गया है, ऐसा लग रहा है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन हमारे इधर दिखती है बच्चों, हमारे छोटे से गांव के छोटी सी नदी में। तो बच्चों बताइए मुझे कमेंट में, हमारी लिटिल रिवर कैसी लगी आपको। क्या आपके गांव में ऐसी लिटिल रिवर है तो ज़रूर मुझे आपके गांव के पिक्चर भेजिए, फ़ोटोज़ भेजिए बच्चों, हाँ। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप ज़रूर लिखना आपको समझ में आई पोयम या नहीं है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों हमें ज़रूर लिखना। ओके बाय बच्चों, बाय, हैव ए गुड डे टू यू बच्चों।